सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हैं कुछ पिछले वीडियोस के विनर्स के नाम जिन्होंने कमेंट सेक्शन में 5 सेंटेंस बनाए थे। इस वीडियो में भी चैलेंज वही रहेगा। मैं जितने भी वर्ड्स आपको बताऊंगा उसमें से 5 वर्ड आपको चूज करने हैं और उनके सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो जो पहले 5 कमेंट्स होंगे मैं उनके नाम अगले वीडियोस में शो करूंगा। When you want to do a short and quick journey, walk alone. When you want to do a long journey, walk in company. But the important thing is, who is walking with you? Not always being together is a good thing. Many times, being together can be a nuisance. न्यूसेंस प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा। न्यूसेंस और स्पेलिंग भी इसमें मिस्टेक हो सकती है। NUISANCE, न्यूसेंस। इसका मतलब है समथिंग और समवन दैट कॉजेज ट्रबल और एनॉयंस। मतलब कि जब कोई व्यक्ति या कोई चीज आपको परेशानी या झुंझलाहट पैदा करे आपके अंदर, तो उसे हम बोलते हैं न्यूसेंस। जैसे एग्जांपल के लिए, द लाउड म्यूजिक फ्रॉम द पार्टी वॉज अ न्यूसेंस। मतलब पार्टी का तेज संगीत एक परेशानी था मतलब न्यूसेंस था। उसी तरह द ब्रोकन स्ट्रीट लाइट इज अ न्यूसेंस फॉर द ड्राइवर्स। स्ट्रीट लाइट होती है ना, तो अगर वो टूटी रहेगी तो ड्राइवर्स लोग को परेशानी होती है ड्राइव करने में। तो इसलिए यहाँ पे कहा है द ब्रोकन स्ट्रीट लाइट इज अ न्यूसेंस फॉर द ड्राइवर्स। टूटा हुआ स्ट्रीट लाइट ड्राइवरों के लिए एक परेशानी है। So, first and foremost, unless you are a twin, even then, we come alone and we go alone. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये आपका बहुत जगह यूज होने वाला है और आप हिंदी में काफी बार इसका यूज करते हैं डेली लाइफ में। इसका मीनिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिफोर एनीथिंग एल्स। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे पहले जब कहना हो तो हम बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, कोई बात कहने से पहले ही बोल देते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो मतलब हम कोई इंपॉर्टेंट चीज सबसे, बाकी सब चीजों से बोलने से पहले हम कोई इंपॉर्टेंट चीज जब हम बताना होता है तो हम बोलते हैं सबसे पहले। तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस देते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन फॉर कमिंग। जब कोई स्पीच देता है तो ये सेंटेंस पक्का बोलता है अक्सर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वॉन्ट टू थैंक एवरी वन फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं सभी को आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो ये सेंटेंस आप रट भी सकते हैं, ये बहुत जगह आप यूज करेंगे, बहुत जगह। और दूसरा सेंटेंस है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेफ्टी इज आवर टॉप प्रायोरिटी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेफ्टी इज आवर टॉप प्रायोरिटी। सबसे पहले सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है, इसका मतलब है हिंदी में। It can be an association where there could be a purposeful action. पर्पसफुल मतलब हैविंग अ क्लियर एम और पर्पस। मतलब इसका मतलब होता है कि एक स्पष्ट उद्देश्य या मकसद से कोई जब कार्य किया जाता है या कोई काम किया जाता है तो उसको हम बोल सकते हैं पर्पसफुल। जैसे एग्जाम्पल के लिए देते हैं, ही मेड अ पर्पसफुल डिसीजन टू चेंज हिज करियर। उसने अपने करियर को बदलने का एक उद्देश्यपूर्ण निर्णय लिया। मतलब कि किसी मकसद से काम किया है ना उसने, जानबूझकर किसी मकसद से उसने काम किया है, तो ये पर्पसफुल है। क्योंकि इसी तरह का एक वर्ड पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, पिछले किसी वीडियो में देखा होगा आपने, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर, उसका भी मतलब होता है। और यहाँ पे भी पर्पसफुल का मतलब एक तरह से जानबूझकर ही है, लेकिन ये किसी पर्पस से हो रहा है। एक और वर्ड होता है डेलिब्रेट, तो इतना कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे पर्पसफुल का मतलब सीधे से है कि किसी उद्देश्य से कोई जब कार्य जानबूझकर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं पर्पसफुल। जैसे उसने अपने करियर को बदलने का एक उद्देश्यपूर्ण निर्णय लिया, मतलब किसी उद्देश्य के साथ उसने करियर को बदला, वो अपनी ग्रोथ के लिए हो सकता है उसने बदला हो, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे पर्पसफुल डिसीजन था वो है। और दूसरा सेंटेंस, हिज स्पीच वॉज पर्पसफुल एंड इंस्पायरिंग। उसका भाषण उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायक था। इंस्पायरिंग मतलब आपको पता ही है, प्रेरणादायक, और पर्पसफुल मतलब उद्देश्यपूर्ण। उसका जो स्पीच था वो एक उद्देश्य के साथ बोला गया था और एक वो इंस्पायरिंग भी था, प्रेरणादायक भी था। Or it can be a gang where there can be more purposeful action.
or it can be a crowd, which can be a compulsive action. कंपल्सिव, कंपल्सिव मतलब रिजल्टिंग फ्रॉम एन इररेजिस्टेबल अर्ज स्पेशली अगेंस्ट वंस कॉन्शियस विशेस, मतलब कि ऐसा कोई काम करना जो आपकी मतलब इच्छा नहीं है लेकिन आप कर रहे हैं, आपके अंदर ऐसी इच्छा पैदा हो रही है कि आप वो कर रहे हैं भले ही आपको उससे नुकसान हो। जैसे एग्जांपल देते हैं, ही हैज अ कंपल्सिव नीड टू चेक हिज फोन एवरी फ्यू मिनट्स, उसे हर कुछ मिनट में अपना फोन चेक करने की एक आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि वो क्या करता है, उसको कंपल्सिव नीड होती है चेक करने की फोन को, मतलब बार बार फोन चेक करना एक तरह से टाइम वेस्ट है और उससे नुकसान भी होता है, लेकिन उसका जो एक कंपल्सिव बिहेवियर है वो उसे उस काम को करने के लिए बार बार उकसाता रहता है ना। इररेजिस्टेबल अर्ज उसकी पैदा होती रहती है कि वो फोन चेक कर ले, फोन चेक कर लेगा, उसको कोई रुकेगा तो भी नहीं रुक पाएगा, वो बार बार फोन चेक करेगा। ये आजकल बहुत लोगों की समस्या है। तो इस तरह से आप इसको कंपल्सिव को याद कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हर कंपल्सिव लाइन मेक्स इट हार्ड टू ट्रस्ट है, उसकी आदत है ना, हर कंपल्सिव लाइन मेक्स इट हार्ड टू ट्रस्ट है, उसकी झूठ बोलने की आदत उस पर विश्वास करने के लिए हमें मुश्किल बना देती है ना। मतलब कि वो जो लड़की है या कोई भी है, औरत है, तो वो ऑटोमेटिक मतलब झूठ बोलती है ना। अब उसका अर्ज होता है, बार बार पैदा होता है कि वो झूठ बोले, तो इसी को बोलते हैं कंपल्सिव। We can consider as to what action to take and what not to take. This is definitely individual. When individuals come together, we say, it's we in plural, but still it is individuals who have to come together. इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, हो सकता है आपको उसका मीनिंग पता भी हो, लेकिन ये वर्ड बहुत जगह यूज होता है, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं भी पता हो, इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है ए सिंगल ह्यूमन बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ ग्रुप, मतलब कि किसी एक व्यक्ति को बोलते हैं इंडिविजुअल। सीधा सा इसका हिंदी मीनिंग ये है। एग्जाम्पल के लिए, एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन यूनिक टैलेंट्स, हर व्यक्ति की अपनी अनोखी प्रतिभाएं होती हैं, है ना। अब आपको बोलना ऐसे तो नहीं बोलेंगे आप, एवरी मैन एंड वुमेन हैज देयर ओन यूनिक टैलेंट। मैन एंड वुमेन में सिर्फ मैन एंड वुमेन आएंगे, चाइल्ड नहीं आएगा, बहुत लोग नहीं आएंगे। तो उसके लिए हम एक वर्ड अगर यूज करना हो सबके लिए, तो उसके लिए हम बोल देंगे एवरी, मतलब इंडिविजुअल बोल देंगे, इंडिविजुअल कोई भी एक, है ना। एवरी इंडिविजुअल हैज देयर ओन यूनिक टैलेंट, हर व्यक्ति की अपनी अनोखी प्रतिभाएं होती हैं। उसके बाद एक और सेंटेंस, ईच इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए खुद जिम्मेदार होता है ना। एवरी इंडिविजुअल मतलब कि हर एक व्यक्ति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। When they are very wonderful, of course they take pride in being how wonderful they are. प्राइड, प्राइड अगेन बहुत ही सिंपल वर्ड और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ये वर्ड है। तो इसका मतलब है अ फीलिंग ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वंस ओन अचीवमेंट्स और क्वालिटीज। इसका मतलब अपनी उपलब्धियों या गुणों से गहरी संतुष्टि की भावना जो प्रकट होती है अपने अंदर, उसे हम बोलते हैं प्राइड। एक सिंपल हिंदी वर्ड है इसके लिए, गर्व को बोलते हैं प्राइड। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, देयर सक्सेस फिल्ड देम विद प्राइड, उनकी सफलता ने उन्हें गर्व से भर दिया। जैसे कि जो कोई इंडियन क्रिकेट टीम है बहुत ज्यादा सफल हो गई, तो उनके फैंस जो है वो खुश होंगे, तो वहां पे हम बोल सकते हैं देयर सक्सेस, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम सक्सेस फिल्ड देम विद प्राइड। दूसरा सेंटेंस है प्राइड का, ही वॉच्ड विद प्राइड एज हिज सन ग्रेजुएटेड, उसने गर्व के साथ देखा जब उसका बेटा ग्रेजुएट हुआ। He watched with pride as his son graduated. ठीक है। If we understand, it is me who is capable of being absolutely wonderful and it is me who is capable of being absolutely nasty another moment. Nasty, nasty मतलब वेरी अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव, कोई बहुत ही जो अप्रिय चीज होती है तो उसे हम बोलते हैं
नेस्टी, जैसे ही मेड अ नेस्टी कमेंट अबाउट हर ड्रेस, उसने उसकी ड्रेस के बारे में एक बहुत ही बुरी टिप्पणी की, मतलब कमेंट किया, बहुत ही कुछ गंदा बोला उसने उसकी ड्रेस के बारे में, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टी कमेंट, गंदा कमेंट किया। उसी तरह दूसरा सेंटेंस है द वेदर टर्न नेस्टी क्विकली, मौसम जल्दी ही खराब हो गया, मतलब अभी साफ मौसम था, तुरंत बारिश होने लगी, आपके हिसाब से बारिश होना खराब एक मौसम है, तो आप बोलेंगे द वेदर टर्न नेस्टी क्विकली, मतलब वेदर खराब हो गया, अप्रिय चीज है ना, आपको नहीं पसंद, वो अप्रिय है आपके लिए, तो वो नेस्टी है। Then gradually the number of moments of nastiness will keep on receding. रिसीडिंग, रिसीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका मतलब होता है मूविंग बैक और अवे फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, जो पहले की किसी चीज की जो स्थिति थी वो जब पीछे हो जाती है, उससे दूर हो जाती है, हट जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिसीडिंग, मतलब पीछे हटना एक तरह से। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द रिसीडिंग फ्लड वाटर्स रिवील्ड द डैमेज, जैसे अभी कई जगह आपने देखा होगा बाढ़ आई हुई है, तो जब बाढ़ आती है तो पूरा पानी भर जाता है, बिल्डिंग वगैरह डूब जाती हैं, और उसके बाद जब वो पानी हटता है बाढ़ का, तो जो जो नुकसान हुआ रहता है वो सब दिखने लगता है। तो उसी को सेंटेंस यहाँ पे बनाया गया है, द रिसीडिंग फ्लड वाटर्स, मतलब कि पीछे हटता फ्लड वाटर रिवील्ड द डैमेज, रिवील्ड मतलब उजागर होना, रिवील्ड द डैमेज, जितने भी नुकसान हुए थे उनको इसने रिवील्ड कर दिया जब पानी पीछे हटा, तो मतलब पीछे हटा मतलब रिसीड हुआ, रिसीडिंग फ्लड वाटर्स। उसी तरह एक सेंटेंस आप काफी बार सुनेंगे, रिसीडिंग हेयर लाइन बोलते हैं ना, मेंस की रिसीडिंग हेयर लाइन, हिज हेयर लाइन इज रिसीडिंग, उसकी जो बाल हैं वो रेखा से पीछे हट रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे तो, लेकिन इसका मतलब है हिज हेयर लाइन इज रिसीडिंग, जैसे कि हमारे जो आगे के बाल होते हैं जब हम झड़ते हैं तो साइड, दो साइड से झड़ते हैं ना आगे के बाल हमारे मेंस के, तो क्या होते हैं हमारे हेयर लाइन बनी होती है कि यहाँ तक हमारा हेयर है, तो वो झड़ के पीछे हटने लगती है, तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है रिसीडिंग हेयर लाइन। तो रिसीडिंग हेयर लाइन का मतलब है कि किसी चीज का अपनी पोजीशन से पीछे हटना। It is only human being who can sit alone and transform himself or herself, because this is the prerogative of being human, that we can simply be. This is why you are called human being. प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, प्रेरोगेटिव इसका मतलब है कि राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास, किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग का विशेष अधिकार या विशेषाधिकार, जो किसी का अधिकार होता है ना उसको बोलते हैं प्रेरोगेटिव। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, समझ में आएगा। इट इज हिज प्रेरोगेटिव टू मेक द फाइनल डिसीजन, जैसे कि कोई सीईओ आपके सामने खड़ा है और आप तीसरे किसी आदमी को बता रहे हैं कि ये जो सीईओ है इसका जो है वो फाइनल, इसका अधिकार मतलब फाइनल डिसीजन का अधिकार इसी का होता है, जो फाइनल डिसीजन है वो ये लेता है। इट इज हिज प्रेरोगेटिव टू मेक द फाइनल डिसीजन, मतलब कि इसका अधिकार है, सीईओ का अधिकार है कि ये फाइनल डिसीजन ले। इसी तरह का एक और सेंटेंस देखते हैं, एज अ मैनेजर इट इज हर प्रेरोगेटिव टू असाइन टास्क, मतलब कि एक प्रबंधक के रूप में इसका अधिकार है कि लोगों को काम बताए कि क्या करना है, असाइन करे टास्क को। तो ये है प्रेरोगेटिव का मीनिंग। If you want, consciously you can evolve. In this evening you can evolve, if you're willing. कॉन्सियसली, कॉन्सियसली ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, तो इसको हम मीनिंग देखते हैं, विद अवेयरनेस या इंटेंशनली, जैसे सचेत रूप से या जानबूझकर इसका मतलब होता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि पिक्चर या मूवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में बोलते हैं कि ये कॉन्शियस नहीं है, मतलब कि ये अभी पूरी तरह से सचेत नहीं है, कोमा में कोई होता है तो वो मतलब कॉन्शियस नहीं है, उसको पता नहीं है क्या हो रहा है आसपास, या बेहोश है तो वो कॉन्शियस नहीं है, तो उसी तरह से कॉन्शियसली भी बना है। तो सी कॉन्शियसली मेड एन एफर्ट टू ईट हेल्दियर, मतलब कि उसने जानबूझकर स्वस्थ खाने का प्रयास किया, कॉन्शियसली मतलब कि पूरी सचेतता के साथ, ऐसे नशे में नहीं कर दिया, डिसीजन ले लिया कि वो हेल्दी खाएगी, पूरी तरह सचेत होके। सी कॉन्शियसली मेड एन एफर्ट टू ईट हेल्दियर। उसी तरह एक और सेंटेंस है, ही कॉन्शियसली रिड्यूस्ड हिज स्क्रीन टाइम, उसने जानबूझकर अपने स्क्रीन समय को कम कर दिया। आजकल बहुत लोग मोबाइल देखते हैं,
और टीवी देखते हैं और लैपटॉप पे मूवीज देखते हैं, तो ये क्या है, ये मतलब उनका स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है, वो स्क्रीन के सामने ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि कोई आदमी है, वो उसने क्या किया, एकदम जानबूझकर, एकदम कॉन्शियस, सचेत होके अपना स्क्रीन टाइम घटाने का प्रयास किया पूरी तरह से। ही कॉन्शियसली रिड्यूस्ड हिज स्क्रीन टाइम।